बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगी बीफ लिवर कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और इसकी खुशबू जो होगी बहुत ही मज़े की होगी। जो नागवार सी महक होती है वो कैसे ख़त्म करनी है, मैं वो तमाम तरीका आपको बताऊंगी। कलेजी को कैसे धोना है और किस तरह इसकी कढ़ाई तैयार करेंगे। मज़ेदार सी कढ़ाई होगी, ऐसी कढ़ाई कि आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ईद वाले दिन इंजॉय करेंगे। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है क्योंकि ये कढ़ाई बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। वैसे तो मटन कढ़ाई भी बना चुकी हूँ, तो बीफ कढ़ाई भी सही। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बीफ कलेजी मैंने लिए 1/2 kg और इसे अभी मैंने धोया नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। और इसे धोए बगैर पहले मैंने इसे एक बर्तन में निकालना है, उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये निकाल दो, थोड़ा सा उधर ले जाओ। ये मैंने एक बोल ले लिया और इसमें अब मैं वो डाल रही हूँ कलेजी, जिसे कि अभी मैंने धोया नहीं है, ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। और इसके लिए 1 टी से थोड़ी कम हल्दी, 1/2 टी स्पून समझ ले नमक, 1/2 टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा, और ये गया इसमें पानी। और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सिरका। ये तमाम चीज़ें करके इसे चम्मच से अच्छा सा आपने मिक्स करना है कि नमक, हल्दी और जो सिरका इसमें जाएगा वो सारा मिक्स करके तो इसे मैं रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है। ये 1 टेबलस्पून सिरका गया। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रखें, अगर मौसम ठंडा है तो आप बाहर रख लें। फ्रिज में इसलिए कह रहे हैं कि बाहर रखेंगे आधा घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा तो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह आप इसे फ्रिज में रख दें। गर्मी बहुत है तो मैं इसे फ्रिज में रख के थोड़ी देर रखूँगी ताकि इसका जो ब्लड है, जो इसकी स्मेल है, सारा पानी में आ जाए। और कलेजी जैसे ही आए ना आपके पास, उसे कुछ रेस्ट देना है। इसके बाद फिर हमने इसे धोने का ये सारा अमल करना है जो आपके सामने कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ आधे घंटे के बाद फ्रिज में रख दी थी। इसका जो सारी इसकी स्मेल थी, जो ब्लड है ना, सारा निकल चुका है। और इसके जो इसका पानी बचा है उसमें स्मेल आ रही है। जैसी मैंने ये कलेजी सारी निकाली है तो इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है। इस तरह करके आपने करना है तो कलेजी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी भी बनेगी और इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होगी। और धोने का तरीका भी बहुत आसान है। एक और तरीका भी है उसका, मैंने बीफ का उसका मटन कलेजी बनाई है, उसका तरीका एक अलग है। अगर आपको चाहिए तो आप वो देख लें, आपको लिंक में मिल जाएगा, उसका उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें मैं पानी में डाल के ना 2 से 3 पानी मैंने हाथों से मसल मसल के ना इसे धो लेना है अच्छा सा। जब धुल जाएगा सारा हो जाएगा साफ, तो इसे मैंने एक छलनी में रखना है। छलनी में आस्ते आस्ते सारा पानी इसका ड्रेन होता जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद कि क्या करना है। फिलहाल मैं इसे धो के पानी से निकाल के छलनी में रखने लगी। ये मैं आपको तकरीबन तब दिखानी जब पानी सारा इसका एक्स्ट्रा निकल गया। कलेजी का बिल्कुल कोई पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। और इस तरह करेंगे तो इसकी स्मेल निकलेगी जो पानी से धो के रखा है हमें छलनी में। इस तरह करके आपने साफ करके तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून, 2 भी आप डाल सकते हो। ये जितना आप लहसुन अदरक इसमें इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका जायका अच्छा बनता है और मसाला भी। तो ये लगा के इसे ये भी छोड़ना है आपने कुछ देर, तकरीबन आधा घंटा छोड़ दें। तो ये भी आप फ्रिज में रख दें। ये अमल करेंगे तो कलेजी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। जल्दी जल्दी जो काम करते हैं ना कलेजी वाला कि फटाफट आई धोया पकाया, तो उससे फिर स्मेल आती है। तो ये आप सारी एहतियात करेंगे तो बहुत अच्छी कलेजी बनेगी। ये तैयारी करते हैं कलेजी की बनाने की। आधा कप मैंने ऑयल लिया कढ़ाई में, कढ़ाई है तो कढ़ाई में बनेगा। और ये गई कलेजी और इससे फुल आग पे हमने फ्राई करना है कलेजी को। फ्लेम जितना आपका फुल हो सकता है उतना करके आपने इसे भूनना है। और इतना भूनना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। भूनते भूनते कलेजी का जो पानी है ना एक्स्ट्रा निकलेगा, लहसुन अदरक का भी पानी है। तो इस तरह करके इसलिए फिर आप फुल आग पे रखो इसे और भूनते जाओ, फ्राई करते जाओ। मैं भी इस तरह करूँगी। जैसे ही ये इसका पानी ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काफ़ी इसे भून लिया है, फ्राई कर लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दिल चाह रहा है कि वैसे वैसे ही नमक डालें और ये खा लें, क्योंकि ये पक भी चुकी है काफ़ी जिस तरह इसकी बनाई हुई है। आधा किलो कलेजी थी तो आधा किलो ही टमाटर लेने। इसका मसाला बहुत ज़्यादा बनना है तो आप आधा किलो ही लें और स्लाइस में काट लें। अगर पीसना चाहते हैं तो पीस लें, लेकिन इतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, ज़रा मोटा मोटा पीसना ताकि उसका जो मसाला है ना कढ़ाई का
वो आपको ज़रा दानेदार सा लगे, ये ना लगे कि जैसे कोई लिक्विड होता है। तो मैंने बहुत बारीक टमाटर काटे हैं और इन्हें फुल गरम थी ना कढ़ाई, और इसमें जो कलेजी का ऑयल था वो भी गरम था, तो एकदम डाला है ना तो इसका मसाला बहुत अच्छा सा फ्राई होगा इसमें कलेजी में और टमाटर मिल के। इसे मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाना है, तो जैसे कुछ टमाटर एक जैसे होते हैं तो मैं दूसरे मसाले इसमें शामिल करूँगी, जो जो इसमें मसाले अब जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ज़ीरा, एक टीस्पून बन गया भून के, और इसे कूट लिया मैंने मोटा मोटा, तो ये 1 टीस्पून फुल भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। भून के कूट के ज़रूर डालना है। और ये है हरी मिर्च जो रेड हो जाती हैं, तकरीबन 3 से 4 थी। आप कुटी इतनी मिर्चें डाल सकते हो, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह करके आप डाल लें अगर रेड है तो। ये है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के, और ये है लाल मिर्च पाउडर, मैं 1 टीस्पून डालूंगी, और इससे थोड़ी अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो इतनी थोड़ी सी डलेगी बस। आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितनी रिक्वायर्ड है। और गरम मसाला है 1 टीस्पून। और ये है जायफल और जवतरी का पाउडर, ये आप तैयार करके एक जैसी क्वांटिटी में रख लें पीस के। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है क्योंकि ईद के गोश्त में अक्सर स्मेल आती है, तो ये आप हर खाने में डालेंगे ना गोश्त के खाने में, तो ये सही रहेगा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, जायका भी बहुत अच्छा आएगा, और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। ये ज़रूर आपने काम करना है, जायफल जवतरी को पीस के रख लें। इसे फ्राई करना है। अब भी मैंने आग तेज़ ही रखी हुई है क्योंकि टमाटर का जो पानी है ना उसे मैंने इसी तरह ही पकाना है। इसका मसाला जब ज़्यादा बनाना है ना तो वो इसकी जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना टमाटर का, तो फिर इसमें दही जाएगा, जो कि इसका मसाला बहुत मज़ेदार सा और बढ़ भी जाएगा। तो ये काफ़ी इसका टमाटर का पानी जो है ना ड्राई हो चुका है, आग फुल रखी हुई है और इसे मैं भूनती जा रही हूँ। और इसी में ही कलेजी भी गल रही है, और मैंने इसे ढका नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाओ ना आप, तो इसका ढक्कन नहीं लगाना है। ये स्मेल जैसे पकता है ना तो ऊपर से स्मेल उड़ती है स्मेल सारी, तो फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसकी जो पसंद नहीं आती स्मेल वो उड़ गई। और ये मैंने इसको अच्छा सा भून लिया। ऑयल भी नज़र आ रहा है, टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है, मसाला लेकिन बहुत मज़े का नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी है। अगर दही डालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा मज़ेदार सा। ये इसमें नमक आखिर में गया 1 टीस्पून, और थोड़ा सा मैं और ऊपर थोड़ा सा डालूंगी नमक। आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका इसमें डाल सकते हो। ये और गया हाफ टी से भी थोड़ा कम नमक। और ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून फुल भर के, और दही आधा कप। अब इसे आग मैंने हल्की कर दी है क्योंकि दही जब डालेंगे तो आग हल्की होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे इसमें ऑयल ज़रा सा नज़र आएगा तो मैंने आग फुल करके इसे थोड़ा सा भूनना है। जैसे ऑयल नज़र आए तो मैंने फिर दम वाली आग पे इसे छोड़ देना है। ये आखिरी जैसे हो गए है ना, पक गई है, तो बस ये आखिरी इसका टाइम है कि ये तैयारी पे है। अब ऑयल भी इसका ऊपर से नज़र आना शुरू हो गया, तो ये तैयार है। अब इसमें हरा मसाला जाएगा। हरी मिर्च मैं फुल बड़ी है और साबुत ही डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितनी डालनी है, क्योंकि इस मसाले में हरी मिर्च का बहुत मज़ा आता है, तो इसमें ज़रूर डालनी है। हरा धनिया, हरी मिर्च काट के भी आप डाल सकते हो। ये आखिरी इसका सारा हरा मसाला है। अब मैंने इसे दम पे ढक के रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद डिश आउट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बकरा ईद के हवाले से भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे देख सकते हो, उधर भी आप मुझे फॉलो करें। और ये इसे करते हैं डिश आउट दम के बाद। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला बहुत मज़ेदार सा, बहुत ज़्यादा इसका मसाला। अगर आप थोड़ा सा आखिर में पानी डालना चाहें कि इसकी ग्रेवी बढ़ा लें तो आप बढ़ा सकते हो। और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। लाइक देना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।